बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एनिलीन के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का और इसके बेसिक नेचर को समझा था, और आज उसके आगे के केमिकल रिएक्शन समझेंगे और स्टार्ट लेंगे हम लोग एल्किलेशन से या एल्किलीकरण से। जब एनिलीन का रिएक्ट किसी एल्किल हैलाइड जैसे मेथिल आयोडाइड से कराते हैं तो ये एक एक करके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता जाता है और हाइड्रोजन के सबस्ट्रक्शन से हाइड्रोजन हैलाइड बनते हैं। जैसे आयोडीन लिया है तो हाइड्रोजन का आयोडाइड सबस्ट्रक्ट होगा और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टाइप के एमाइंस प्रोड्यूस होंगे, या अंत में क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट जिसे चतुष्टक अमोनियम लवण कहते हैं उसका निर्माण होगा। तो आइए इसको केमिकल रिएक्शन से समझ लें। C6H5NH2 एनिलीन और इसका रिएक्ट कराएं मेथिल आयोडाइड से, इसका फार्मूला होगा CH3I। और जब ये रिएक्ट करते हैं तो आयोडीन इस हाइड्रोजन के साथ प्रतिस्थापित होकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है HI प्लस मेथिल समूह जुड़ेगा C6H5NH और CH3 का फॉर्मेशन करेगा। बच्चों, इसका नॉमिनेशन करते हैं N-मेथिल एनिलीन। जब N-मेथिल एनिलीन C6CH5NH CH3 का रिएक्ट कराते हैं मेथिल आयोडाइड से CH3I से, तो ये पुनः प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है और हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके HI बनाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस C6H5N CH3 का होल टेकन 2 निर्मित करता है, जिसे नॉमिनेट करते हैं N डाइमेथिल एनिलीन। और C6H5N CH3 का होल टेकन 2 का रिएक्ट कराते हैं मेथिल आयोडाइड से CH3I से, और ये अंत में एडिट होकर के चतुष्टक अमोनियम साल्ट बनाता है, जिसका फार्मूला लिखते हैं C6H5N CH3 का होल टेकन 3 I. This one is known as trimethyl aniline or also known as quaternary ammonium salt, चतुष्टक अमोनियम लवण। So all reactions are known as alkylation. ये सभी अभिक्रियाएं एल्किलीकरण कहलाती हैं। एल्किलेशन के बाद बच्चों अगला केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिलेशन। इसको कहते हैं एसिलीकरण। एसिलेशन जब एनिलीन की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड अथवा एसिटिल क्लोराइड जो
जो कि एक प्रकार का एसिड हैलाइड है। इनसे जब कराते हैं तो ये है एनिलाइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, और चूंकि एनिलीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इसलिए इसे एसिटिनेलाइड कहते हैं। तो आइए दोनों के अलग अलग रिएक्शन समझ लेते हैं। पहला है एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। रिएक्शन विथ CH3CO का होल टेकन टू एंड O। Aniline C6CH5NH2 react with acetic anhydride CH3CO and single bond O single bond to form acetic acid and make acetanilide C6CH5 NH COCH3 acetanilide and subtracted CH3COOH acetic acid। Now in their structural reaction, संरचनात्मक सूत्र के माध्यम से इसको समझ लें तो एनिलीन और एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करके एसिटिक एसिड का पृथक्करण करते हैं और एसिटिनेलाइड का निर्माण करते हैं NHCOCH3 प्लस CH3COOH। अगला रिएक्शन समझ लेते हैं एसिटिल क्लोराइड द्वारा। रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड एसिटिल क्लोराइड से क्रिया CH3COCl aniline react with acetyl chloride in the presence of pyridine। हाइड्रोजन द्वारा HCl का पृथक्करण होगा और C6H5NH COCH3 एसिटिनेलाइड का निर्माण होगा। और यही रिएक्शन हम इसके संरचना सूत्र द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एनिलीन एसिटिल क्लोराइड जो कि एसिड हैलाइड है पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्ट करता है और पिरिडीन का हाइड्रोजन पिरिडीन द्वारा इसके हाइड्रोजन का Cl के साथ HCl द्वारा रिमूवल होता है और एसिटिनेलाइड का निर्माण किया जाता है NHCOCl। So this reaction is known as, both two reactions are known as एसिलेशन। बच्चों ये दोनों ही अभिक्रियाएं एसिलेशन क्रिया की उदाहरण है। नेक्स्ट रिएक्शन इज देयर नेमिंग रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है ये, इसे बच्चों कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। और
सेक्शन ए में जब हम लोग एल्किल एमाइन का स्टडी कर रहे थे वहां भी इस रिएक्शन को पढ़ा है, लेकिन वहां केमिकल प्रॉपर्टीज एल्किल एमाइन के संदर्भ में पढ़ा था। और यहाँ हम लोग बी सेक्शन में एरिल एमाइन का प्रोडक्ट एनिलीन पढ़ रहे हैं, इसलिए ये अभिक्रिया भी एनिलीन के लिए ही पढ़ेंगे। और कॉन्सेप्ट सेम है कि जब किसी एल्किल या एरिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश से कराते हैं तो आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनते हैं जिन्हें कार्बिल एमीन कहते हैं। ये अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ होते हैं और इस परीक्षण को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। तो बच्चों इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण अभिक्रिया के रूप में भी जानते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट या परीक्षण। चलिए इसको रिएक्शन से समझ लेते हैं। जब एनिलीन की क्रिया C6CH5NH2 की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, फार्मूला क्लोरोफॉर्म में CH3 और ये हेलोफॉर्म का एग्जाम्पल है। कास्टिक पोटाश से KOH से कराते हैं तो ये अपघटित होकर C6H5N ट्रिपल बॉन्ड C, इसे नॉमिनेट करते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड, जिसे फेनिल कार्बिल एमीन भी कहते हैं। इसका निर्माण करता है और ये एक प्रकार का दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। प्लस पोटेशियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल का सब्स्ट्रक्शन किया जाता है। चूंकि यहाँ क्लोरीन के 3 एटम है इसलिए यहाँ 3 कर लेंगे, पोटेशियम बैलेंस करने के लिए 3 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए भी 3। और इस रिएक्शन को स्ट्रक्चरल फार्मूले पर शो करें तो एनिलीन C6CH5NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस कास्टिक पोटाश KOH मेक फेनिल आइसोसाइनाइड C6H5N ट्रिपल बॉन्ड C and substituted potassium chloride with water। बच्चों ये रिएक्शन कार्बिल एमीन अभिक्रिया का अच्छा उदाहरण है और ये उदाहरण एरोमेटिक एमीन्स के लिए है, जबकि पहले जो एग्जांपल्स कराए थे वो एल्किल एमीन्स के लिए थे, RNH2 के लिए थे। अगला नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डिहाइडो से क्रिया। चूंकि एनिलीन एरोमेटिक एमीन है इसलिए हम लोग इसका रिएक्ट कराते हैं बेंजल्डिहाइड से। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H5NH2 और बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6CH5CH और डबल बॉन्ड O। बच्चों इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल का सब्स्ट्रक्शन होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर जल का अणु पृथक करेंगे और तब प्रोडक्ट मिलेगा C6CH5N डबल बॉन्ड CH और C6CH5 और इसे नॉमिनेट करते हैं बेंजिलिडीन एनिलीन। या इसे सिर्फ बेस कहते हैं और या इसे एनिल्स भी कहते हैं।
तो इस तरह से एन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्म पर एनिलीन C6CH5NH2 और बेंजल्डिहाइड C6CH5CHO। तो स्ट्रक्चर दिखाएं C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H से। जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर देते हैं, H2O का पृथक्करण करते हैं और तब प्रोडक्ट बनता है N डबल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड H और ये एडिट होता है फेनिल रिंग से। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज बेंजल्डिहाइड एनिलीन, आल्सो नोन एज सिक बेस। तो बच्चों अगली क्लास में हम लोग एनिलीन के और भी कुछ बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के रासायनिक गुणों का स्टडी करेंगे और वहां से इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करेंगे।